हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स में उद्योग के बारे में। तो टॉप 50 क्वेश्चन आज उद्योग का हम करेंगे और कल 50 क्वेश्चन कल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उद्योग का आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले उद्योग क्रांति किस देश में हुई थी? जो उद्योग क्रांति है सबसे पहले कौन से देश में हुई थी? जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में या ग्रेट ब्रिटेन में? काहे का ग्रेट में? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। तो ये हुआ था डी, ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी के पूर्व में कुछ पश्चिम देशों के तकनीक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। अगला है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में जो पहला औद्योगिक नीति की घोषणा हुआ था वो 6 अप्रैल 1948 को हुआ था। औद्योगिक नीति देश स्वतंत्रता होने के पश्चात 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों को महत्व देते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। कब लिया गया था? 6 अप्रैल 1948 को। अगला है, भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत सरकार इसकी घोषणा की थी 24 जुलाई 1991 को की गई थी। ठीक है, नवीन औद्योगिक घोषणा, ठीक, ये भी याद रखना है। नवीन औद्योगिक घोषणा कब हुआ था? 24 जुलाई 1991 को। अगला है, लघु उद्योग पर निम्नलिखित औद्योगिक नीति में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? तो लघु उद्योग में सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया गया था? 1948 की औद्योगिक नीति में, या 1956 की औद्योगिक नीति में, या 1977 के औद्योगिक नीति में? तो सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया था वो 1977 के औद्योगिक नीति में जोर दिया गया था। इसमें था क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, लघु और कुटीर उद्योगों को आवश्यक आरक्षण प्रदान करना। तीसरा था अति लघु क्षेत्र के उद्योग के विकास पर अधिक ध्यान देना। और चौथा था विश्व कृषि के विकास में आधुनिक तकनीक का विकास करना। अगला है, भारत सरकार की औद्योगिक नीति में के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या है? तो 2 संख्या है। 1991 के बाद भारत सरकार की औद्योगिक नीति में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। इससे सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की घटकर 2 रह गए। इसके एक रक्षा उत्पाद है। अगला है, उत्तरीकरण तथा अनियंत्रणों को नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योग के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। वर्तमान नीति में कितने उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना अनिवार्य है? 4, 6, 8 या 9? जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए। तो ऐसे 4 क्षेत्र हैं जहां अनिवार्य हो जाता है लाइसेंस बनाना। ठीक है, वर्तमान नीति में केवल 4 उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता है, जो मुख्यतः सुरक्षा, पर्यावरण, सामरिक महत्व के अंतर्गत आता है। अगला है, किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया? तो मोटर कार उद्योग को, एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि के संबंधित उद्योग को, कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग को। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी को औद्योगिक से लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था कि भाई आप लोग लाइए, आपको लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपना काम करिए ईमानदारी पूर्वक। अगला देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में आते हैं? तो नवरत्न की श्रेणी में कितने आते हैं? 5, 9, 14 या 16? तो नवरत्न की श्रेणी में आते हैं 14। ठीक है, वर्तमान में भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं, 14 नवरत्न कंपनियां हैं और 73 मिनी रत्न कंपनियों की श्रेणियां हैं, जिसे एक और 2 श्रेणी में बांटा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? वाणिज्यिक एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण, वाणिज्यिक एवं व्यापार पर निजी स्वामित्व, वाणिज्य एवं व्यापार पर धनियों का स्वामित्व, वाणिज्यिक एवं व्यापार पर मौलिक रूप से निजी स्वामित्व जिन्हें सरकार ने लिया हो। तो वाणिज्यिक रूप से एवं वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण होगा। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन सरकार उस पर
नियंत्रण रखेगी। अगला है निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? भारतीय उर्वरक निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम और भारतीय जूट निगम। तो ये जो है चारों के चारों मुझे लगता है ऐसा होगा, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? एनटीपीसी, सेल, भेल या टिस्को। तो देखिए इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का जो टिस्को है ना, टाटा स्टील कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये टिस्को नहीं है। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ हुआ? तो अनिवेश का जो दौर है वो कब से प्रारंभ हुआ? 1680 से 81, 1980 से 81, 1985 से 88, 1990 से 91 या 1991 से 92। तो ये शुरू हुआ था कब से कब तक? 1980 से 91 से 92 तक, ठीक है, 1991 से 92 तक ये शुरू हुआ था। अगला है निम्नलिखित में कौन सामान्य मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता? तो सामान्य मूल उद्योग की श्रेणी में प्रतिरक्षा उद्योग, खान एवं धातु कर्म उद्योग, लघु वाहन उद्योग या मशीनरी उद्योग। देखिए सामान्य मूल उद्योग में आता लघु वाहन उद्योग जो है ये नहीं आता। बाकी प्रतिरक्षा उद्योग जो है ये खान और प्रतिरक्षा मतलब जो मिसाइल बनाते हैं वो, खान एवं धातु कर्म उद्योग जो धातु बनाते हैं या जो खदान होता है वो, या मशीनरी उद्योग ये सब आते हैं उसमें। अगला है किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? सीमेंट उद्योग में, कागज उद्योग में, मशीन टूल उद्योग में या सिगरेट निर्माण उद्योग में। अगर आप कोई नशीली पदार्थ बना रहे हैं तो आपको लाइसेंस लेना जरूरी है, तो सिगरेट उद्योग में ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे अल्कोहल युक्त पेय, तंबाकू, इलेक्ट्रॉनिक्स, दिया सलाई सहित औद्योगिक विस्फोटक, खास तरह के ये सब रसायन जहाँ इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे लाइसेंस बनाना जरूरी होता है। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? तो भारत में जो लघु लघु उद्योग की परिभाषित की गई है उद्योग को, ऑप्शन एक हमारा है किसी इकाई की बिक्री की मात्रा पर, किसी इकाई के संयंत्रों और नियंत्रणों के लिए निवेश का मान, किसी इकाई की दूर दूर तक बाजार में पहुंच पर, या विनिर्मित उत्पाद का उद्योग मंत्रालय द्वारा बनाई गई सूची में होना या ना होना। तो देखिए ये जो होता है लघु उद्योग की जो परिभाषा है भारत में है, ये भारत में ये बताया गया है कि किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का मान होना चाहिए। अगला देखते हैं, भारत के कुल औद्योगिक निर्यातों में लघु उद्योग का योगदान लगभग कितना है? तो जो लघु उद्योग का योगदान है भारत में कितना है? 1/3 लगभग लघु उद्योग भारत में योगदान दे देता है अपना। एक शीर्ष संस्थान के रूप में लघु उद्योग की निरंतरता प्रगति के लिए लघु उद्योग सीडो की स्थापना की गई। तो सीडो की स्थापना 1954 में की गई थी। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वाले की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अंदर रहता है। किसी भी देश के विकास में उनका महत्वपूर्ण ध्यान है। सीडो की स्थापना फोर्ड फाउंडेशन की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1954 में की गई थी। अगला है लघु उद्योग विकास संगठन जिसे सीडो द्वारा पंजीकृत लघु उद्योग इकाई की अखिल भारतीय गणना कितनी बार की जा चुकी है? तो ये कितनी बार की जा चुकी है? 1, 2, 3 या 4? तो ये अब तक 3 बार की जा चुकी है। औद्योगिक निम्न में से लघु उद्योग की क्या समस्याएं हैं? लघु उद्योग की समस्या क्या है? पूंजी का अभाव है लघु उद्योग के पास, विपणन जानकारी का अभाव है और कच्चे माल का अभाव है। मुझे लग रहा है ये तीनों होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है, लघु और कुटीर जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं ना, ये बहुत लोगों को रोजगार देते हैं। ये वे प्रारंभिक हैं, इनका प्रबंध करना आसान है, सरकार इनकी सहायता करती है। देखिए पहला जो है ना ये बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन ए है। इसीलिए सरकार जो है वो लघु और कुटीर उद्योग को काफ़ी बढ़ावा देती है ताकि ये बेरोजगारी बहुत ज़्यादा कम करती है इसमें।
भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन करता है? तो कौन करता है इसमें? आईडीबीआई, आरबीआई, आईसीआईसीआई या आईएफसीआई। तो ये आईडीबीआई करता है, ठीक है, औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या आईडीबीआई भारत के प्रमुख बैंक में से एक सरकारी बैंक है। यह देश का सरकारी बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को अन्य क्षेत्र के बैंक की श्रेणी में रखा है। यह भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 को अस्तित्व में आया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराती है? तो दीर्घकालीन जो उपलब्ध कराएगी वित्त, वो कौन होगा? मतलब लंबे समय के लिए लोन, यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी या इनमें से सभी। तो ये सभी हैं, ठीक है, यूटीआई भी है, एलआईसी भी है और जीसीआई भी है, ये तीनों होंगे। अगला देखते हैं, औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्नलिखित संस्थाओं में सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? अच्छा, स्थापना सबसे पहले इसमें किसकी गई थी? तो आईडीबीआई है, आईएफसीआई है, सीडीबी है या आईसीआईसीआई है। तो सबसे पहले आईएफसीआई की गई थी, ठीक है, 1948 में स्वतंत्रता के बाद। औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो औद्योगिक एवं वित्तीय विनिर्माण बोर्ड की स्थापना जो हुई थी, ये कब हुई थी? जनवरी 1986 में, जनवरी 1992 में, जनवरी 1947 में, 87 में या जनवरी 1983 में। तो ये जो हुआ था, ये जनवरी 1992 में हुआ था। अगला है, भारतीय औद्योगिक वित्त आईएफसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो अभी हमने बताया आपकी आईएफसीआई की स्थापना 1948 में की गई थी, आज़ादी के तुरंत बाद ही। अगला है, भारत में एक रूब्ड औद्योगिक इकाई है। रूब्ड एक औद्योगिक इकाई है जो जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वर्षीय वर्षों में हानि उठानी पड़ी है, ठीक है। भारत में एक रूढ़ औद्योगिक इकाई वह है जिसको वर्तमान वर्ष में तथा पिछले 5 वित्तीय वर्ष में हानि उठानी पड़ी है। औद्योगिक रूढ़ मेरे ख्याल से तो ये होगा। अगला देखते हैं, जिसकी कुल हानि शुद्ध मूल्य के बराबर या उससे अधिक हो, नहीं, जो ऋण की लगातार 3 किस्तें में देने में असमर्थ हो, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी तुलना नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो सबसे ज्यादा एक लग रहा है, ऑप्शन एक बिल्कुल सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है? लघु उद्योग के रूप में जो कार्य करेगा वो कौन करेगा? सीडीबी करेगा, ठीक है। अगला है, लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्च सीमा वर्तमान में कितनी निर्धारित की गई है? तो लघु उद्योग अगर आपको कराना है तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, ये कौन निर्धारित कितना है? वो 1 करोड़ आपके पास कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऊपरी या उच्चतम सीमा सबसे ज़्यादा 1 करोड़ से, 1 करोड़ से अगर बस आपके नीचे है तो आपके क्या है? लघु उद्योग में गिनती आएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा है तो फिर उद्योग बदल जाएगा। भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई है। भारत में विनियोग की स्थापना कब की गई है? तो अगस्त 1992, अगस्त 1995, अगस्त 1996 या अगस्त 1998। तो भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना अगस्त 1996 में की गई है, जो रामकृष्ण द्वारा के नेतृत्व में किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने 100% शेयर बेचने की संस्तुति की थी? तो 100% शेयर बेचने की संस्तुति किसने की थी? तो मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज ने। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज ने 100% शेयर बेचने की बात कही थी। इसके बाद अगला देखते हैं, राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो राष्ट्रीय नवीकरण कोष की जो स्थापना है वो क्यों की गई थी? खानों के नवीकरण हेतु, उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु, लघु इकाई की स्थापना हेतु या उद्योगों की लघुकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों को पुनर्स्थापना हेतु। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, भारत में नए औद्योगिक उत्पाद सूचकांक का आधार क्या है? नए औद्योगिक उत्पाद का जो सूचकांक है इसका आधार क्या है?
1993 94 1994 95 1980 81 या 2011 12। तो अभी जो चल रहा है 2011 12 औद्योगिक उत्पाद चल रहा है, के हिसाब से चल रहा है भारत का। विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन में लघु उद्योग का अंश लगभग कितना है? विनिर्माण के क्षेत्र में कितना प्रतिशत है? तो 45% के करीब है। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में लघु उद्योग का अंश 45% है। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक 1980 1981 1991 या 2001 होगा। अगला है औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में सर्वाधिक भार किस क्षेत्र का है? तो औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में सर्वाधिक जो भार आता है वो किसका है? तो विनिर्माण का आता है, खनन का, विद्युत का या कृषि का। तो जो सबसे सर्वाधिक जो भार आता है वो विनिर्माण का आता है। ठीक है, औद्योगिक में। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? जो कोर सेक्टर होता है ना वो किस में आता है? कृषि में आएगा, रक्षा में आएगा, लॉ स्मार्ट में आया या चयनित आधारभूत उद्योग में आएगा। तो ये चयनित जो आधारभूत उद्योग होगा इसी में आएगा कोर सेक्टर। अगला देखते हैं औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों की शामिल है। अच्छा, पिछड़े राज्यों में शामिल, औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में शामिल कौन कौन है? तो पिछड़े राज्य में शामिल कौन है? उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो उड़ीसा है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन जो है महाराष्ट्र तो नहीं है, ये 3 सही होगा। ठीक है, तो अब 1 3 बिल्कुल सही होगा। अगला है 38 नंबर, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं विशेष निगम, मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो भारतीय औद्योगिक ऋण एवं विशेष निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना हुआ था 1954 1955 में। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश की 1964 में हुआ था। उसके बाद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का 1971 में हुआ था। ठीक है, तो 155 171 यानी ए का 4 आ जाएगा और बी का 2, ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन बी सही होगा। तो बी का 1 आ जाएगा। ठीक, तो बी का 1। अब यहाँ पे देखते हैं भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश जो है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसका स्थापना 1964 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक 1971 में हुआ था और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 में हुआ था। अगला देखते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आरबीआई के रूप में जाना जाता है, के पूर्ण स्वामित्व वाली एक संस्था के रूप में की गई है। किस वर्ष इसे भारतीय रिजर्व बैंक से मुक्त कराकर भारत सरकार ने अपने हाथ में मिला लिया था? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो है ये पहले आरबीआई के अंडर में था, अब सरकार के हाथ में आ गया है। तो कौन सा वर्ष में इसे मुक्त कराया गया था? 1972 में, 1976 में, 1978 में या 1980 में? कब कराया गया था? तो 1976 में से। ठीक है, अगला देखते हैं 40 नंबर, अप्रैल 1990 में आईडीबीआई के सहायक के रूप में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो आईडीबीआई की सहायता के लिए स्थापना भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक या लघु उद्योग विकास बैंक। तो लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना के लिए आईडीबीआई की सहायता के लिए। अगला देखते हैं, कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया था। तो व्हाइट गुड लाइसेंस, कुछ समय पहले भारत सरकार ने व्हाइट गुड को उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया था। तो व्हाइट गुड सम्मिलित किसमें है? व्हाइट गुड किसमें सम्मिलित है? स्टेनलेस स्टील एवं एल्युमिनियम के बर्तन के लिए, दूध और दूध उत्पाद के लिए, प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तु के लिए, साबुन, डिटर्जेंट तथा अन्य आम उद्योग के लिए।
तो ये जो आता है ना वाइट गुड, ये प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तु के लिए होता है। अगला है लिमिटेड कंपनी में क्या अभिप्राय है। लिमिटेड कंपनी में, तो लिमिटेड कंपनी में अभिप्राय क्या है, इनमें शेयर होल्डर का दायित्व चुकाना चुकता पूंजी को सीमा तक सीमित होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला है सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है। तो सूर्योदय उद्योग से उद्योग से सूर्योदय योजना अलग है। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। सूर्योदय योजना जब आ जाएगा तो वो सोलर से हो जाएगा, लेकिन सूर्योदय उद्योग जब आएगा तो वहाँ पे कंप्यूटर और दूरसंचार, याद रहे कंप्यूटर और दूरसंचार के लिए होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये नहीं कि सूर्योदय है तो सूर्योदय योजना भी मोदी जी चलाए सोलर प्लेट के लिए, नहीं, सूर्योदय योजना अलग है, सूर्योदय उद्योग अलग है। अगला है 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फुल फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। फुटलूज उद्योग का जो उदाहरण है वह तेल शोधक है, चीनी है, सॉफ्टवेयर है या एल्यूमिनियम है। तो ये फुटलूज उद्योग जो आता है वो सॉफ्टवेयर से करीब आता है। ठीक है, अगला देखते हैं, निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। भारत में सबसे ज्यादा कौन से उद्योग में निवेश किया गया है। तो निवेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो चाय, सीमेंट, लौह इस्पात या पटसन। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, लौह और इस्पात में। निवेश की दृष्टि से सबसे ज्यादा निवेश लौह इस्पात में आता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है। तो राउरकेला जो है हम सभी लोग जानते हैं किसके आया था, तो यूनाइटेड किंगडम, रूस के सहयोग से, यूएसए के सहयोग से या जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, राउरकेला आया था जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, अगला है बोकारो स्टील सिटी। बोकारो जो है, बोकारो स्टील सिटी, स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो बोकारो जो है किसका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या अमेरिका। तो बोकारो जो आया था वो रूस के सहयोग से भारत में लाया गया था, बोकारो स्टील स्टील प्लांट। अगला है दुर्गापुर इस्पात किसके सहयोग से स्थापित किया गया। तो दुर्गापुर जो है, दुर्गा माता कहाँ बैठती है, ग्रेट ब्रिटेन में बैठती है। तो ऑप्शन इसी बिल्कुल सही होगा हमारा। अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे सेल कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी। सेल की स्थापना हुई थी 1974 में। और आज का हमारा 50 क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है। इस्पात का विक्रय कौन करेगा, HNCC या HAIL जिसे हाल कहते हैं, सेल या फिर टाटा स्टील। तो सेल जो है करेगा इसका। अगला आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आज 50 क्वेश्चन कर लिए, कल 50 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करेंगे और मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। गुड बाय।